हमारा से लगभग कहते हैं ओडियो जीवन तुम मरिए जी तो कि आज तक मैंने इनके बारे में कभी आज तक बुरा नहीं बोला। दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते होंगे गोलू राजा एंड अनुपमा यादव को, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टेज शो प्रोग्राम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंटरटेन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा गाना भी रिलीज करते हैं। शायद आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे गोलू राजा एंड अनुपमा यादव को, लेकिन इन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा विवाद होते ही रहता है, फिर चाहे वो विवाद किसी चीज़ को लेकर हो। लेकिन दोस्तों इस स्टेज शो प्रोग्राम में जो हुआ वो हम आप लोगों को स्टोरी बताना चाहते हैं। क्या हुआ, आखिर बात क्या है। गोलू राजा हमेशा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को रिस्पेक्ट ना करते हुए उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुद इस वीडियो में लाइव देख सकते हैं। हम आप लोगों को कुछ वीडियोस क्लिप भी दिखाएंगे, जिन वीडियो क्लिप देखने के बाद शायद आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे इतना ज़्यादा कॉमेंट गोलू राजा को किए हैं, इतना ज़्यादा इन स्टेज शो प्रोग्राम का जो वीडियो क्लिप दिखाएंगे उन वीडियो का हम बात कर रहे हैं, उन वीडियो में इतना ज़्यादा कॉमेंट गोलू राजा के बारे में आया है, जो कमेंट सुनने के बाद आप लोगों को भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि गोलू राजा के बारे में इतना ज़्यादा लोग नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी गोलू राजा को आज इतना ज़्यादा घमंड क्यों है। क्योंकि दोस्तों गोलू राजा हमेशा हर एक कलाकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और गोलू राजा अपने आप को बड़ा होने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर घमंड रावण का नहीं हो पाया तो हम जैसे इंसान को कहां से हो पाएगा। आप लोगों को एक और एग्जाम्पल हम बता दें, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार पॉपुलैरिटी चाहता है या अपने आप को या फैंस फॉलोइंग बढ़ाना चाहता है तो क्या चीज़ों का जरूरत पड़ता है आप लोगों को पता है। हमेशा ऑडियंस और पब्लिक से कनेक्ट रहना पड़ता है, हमेशा ऑडियंस और पब्लिक को प्यार देना पड़ता है, उनके जरन में हमेशा रहना पड़ता है। जो कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे खेसारी लाल यादव आज पब्लिक का प्यार इतना ज़्यादा ले लेते हैं, इतना ज़्यादा कि हम आप लोगों को उनके बारे में क्या ही बताएं। हमेशा खेसारी लाल यादव पब्लिक के नज़र में झुके ही रहते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन यहीं पे कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ा समझते हैं, तो वही कलाकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाएंगे गोलू राजा एंड अनुपमा यादव का जो स्टेज शो प्रोग्राम है वो वीडियो क्लिप, और उसके बाद उस वीडियो के नीचे में जितने कमेंट था वो सब कमेंट भी आप लोगों को हम पढ़कर सुनाएंगे कि आखिर क्या क्या कमेंट उस वीडियो में किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो क्लिप देखिए। हमारे नाम हम भंग के का नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने तो देख ही लिया कि गोलू राजा कितना ज्यादा अनुपमा यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों की वजह से। तो दोस्तों हम आप लोगों को इस वीडियो में अब हम आप लोगों को दिखाएंगे, इस वीडियो में जितने भी नीचे आप लोगों ने यानी कि ऑडियंस लोगों ने जितने भी कमेंट किया है, आखिर वो कमेंट क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं, आज पहली बार ई ड्रामा देखने सुनने को मिला, गोलू जी अच्छे गायक हैं लेकिन बात में घमंड जरूर झलकता है। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि आप ही लोगों का ये कमेंट है, जितने भी ऑडियंस है सब उन्हीं लोगों का कमेंट है कि उन्हीं लोगों का रिएक्शन क्या था। तो चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं, विनाश काल विपरीत बुद्धि, गोलू राजा आपको विनाश होने वाला है, इतिहास में ज़्यादा घमंड बढ़ चुके हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कमेंट, इतना कमेंट देखने के बाद अगर कोई कलाकार यार अब भी इतना घमंड करता है तो उसे विनाश होने से कोई रोक भी नहीं सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। तो चलिए अगला कमेंट है, हम गोलू राजा को गायकी का फैन हूँ लेकिन इतना घमंड ठीक नहीं है, गोलू राजा आपके मुंह से ऐसी बातें ठीक नहीं है, जो कि दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं, यही शब्द पहले बोलती तो जाने कितना अनुपमा यादव नया गायक बन जाती, इनके अंदर हर नया कलाकार को प्रोग्राम में नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। सैल्यूट हैं हमारे यूपी एंड बिहार के बेटी अनुपमा यादव को जो उन्हें आज जवाब दिया, थैंक माय सिस्टर अनुपमा यादव। यानी कि अनुपमा यादव को थैंक्स इसलिए बोला कि दोस्तों उनका जवाब का जवाब दे दिया है गोलू राजा, जो गोलू राजा उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे उन जवाबों का। तो चलिए अगला कमेंट लिखते हैं, भाई गोलू राजा आपकी संगीत बहुत अच्छी हैं, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, आप अपने अंदर में घमंड हटा दे, महिला का इज्जत करे। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं जितने भी कमेंट हैं वो सभी गोलू राजा के ही बारे में हैं। अब दोस्तों अगला कमेंट है, घमंड में ख़त्म हो जाओगे, समय किसी को नहीं छोड़ता, मिलकर रहने में मज़ा है। और अगला कमेंट है, बहुत ही अच्छी गायक है अनुपमा जी, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और अगला कमेंट है, भाई गोलू राजा तेरा विनाश निश्चित है। और अगला कमेंट है, गोलू राजा आप मेरे बिरादरी में हो लेकिन जातिवाद नहीं हूँ,
कि आपका पक्ष लूं, आपको कुछ ज़्यादा घमंड हैं जो बिल्कुल गलत है। अनुपमा यादव को मजबूर कर दिया बोलने के लिए। तो दोस्तों आप लोग इन सब बातों को लेकर अंदाज सकते हो कि अगर कोई कलाकार इतना ज़्यादा घमंड करेगा तो उसका स्टारडम ज़रूर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर कोई पॉपुलर सिंगर यानी कि कोई पॉपुलर कलाकार है तो वो अगर पब्लिक से कनेक्ट होकर रहता है और पब्लिक को ज़्यादा प्यार, जितना हो सके उतना प्यार और सपोर्ट देता है, एंटरटेन कराता है, तो वही आदमी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई मंजिल को छू सकता है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग थोड़ा सा स्टारडम पाने के बाद अगर कुछ अपना घमंड दिखाना शुरू कर दे तो वो आदमी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। बस जहाँ तक है वहीं उसका स्टॉप और उसका ग्राफ नीचे ही आ जाएगा, बल्कि ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जितने भी कमेंट देखा, एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं है गोलू राजा के बारे में। अब इतना कुछ होने के बाद भी गोलू राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। लेकिन गोलू राजा के पास इतना ज़्यादा घमंड नहीं है तो वो करेगा क्या। एग्जाम्पल यही बोलते हैं कि घमंड रावण का नहीं हो पाया तो हम जैसे इंसान का कहाँ से हो पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यही था एक न्यूज़ जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे गोलू राजा और अनुपमा यादव के बारे में। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।